अब दीपक का जैसे 12th क्लास है, अभी इस स्कूल इनके लिए छूटेगा, तो इन्हें इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही आवाज आनी चाहिए, जो हुक्म मेरे रखा। ऐसे शिष्य हमारे बीटीपी टीम के पूर्व कप्तान दीपक कुमार को मैं भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसा तो ये मंच इतना पावन और पवित्र हो चुका है कि इस मंच से अब हमें उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यहाँ सर इस मंच से बहुत बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति जन्म लेने वाले हैं। इसकी शुरुआत बीटीपी टीम के जो पूर्व कप्तान दीपक कुमार से हो चुकी है। आने वाले टाइम में हमारा जो सत्र 2024-25 का जो प्रातःकालीन सभा का था वो बहुत शानदार गुजरा। ये सफर अभी 3-4 दिन का शेष है, क्योंकि 30-31 तक अभी क्लासेस हैं, उसके बाद फिर प्री बोर्ड एग्जाम और फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सफर जो 2017-24-25 में बीटीपी टीम दीपक कुमार की कप्तानी में प्रातःकालीन सभा में शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से ये बहुत शानदार सफर रहा। मैं शुभकामना देता हूं आने वाले कप्तान को, और मैं बधाई देता हूं जाने वाले कप्तान को। हालांकि जो सितारे होते हैं वो कभी भौतिक रूप से तो चले जाते हैं विद्यालय से, क्योंकि हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो यहाँ से अच्छे नंबर में पास हों और भविष्य की तैयारी करें, लेकिन वो हमारे दिलों से कभी नहीं जाते। वो हमारे दिलों में हमेशा, नहीं जानते होंगे, ये बीटीपी टीम के द्वारा ही बनाई गई है। तो ऐसे बच्चे एक दिलों पर अमिट छाप छोड़ के जाते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं यहाँ पर। और हम लोग इस वाली बात को कहते हैं कि बेटा उसकी तरह बनो, जैसे कि कहा जाता है बच्चों बनो ध्रुव की तरह बनो, एकलव्य की तरह बनो, अर्जुन की तरह बनो। तो ऐसे ही बच्चे एक एग्जाम्पल सेट करके यहाँ से जाते हैं और हम उनका एग्जाम्पल देते हैं कि बनना हो तो ऐसे बनो। क्योंकि जो गुरु की एक आवाज के लिए हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के तैयार हो जाते हैं। आज इन सब बातों के साथ में डियर स्टूडेंट्स, ऐसे शिष्य जब मिलते हैं तो स्वयं गुरु से भी बड़ा नाम कर जाते हैं। आज महर्षि मतंग को याद कोई करे ना करे, उस शबरी को आज हर व्यक्ति याद करता है कि भगवान राम ने उसके झूठे बेर खाए थे। स्वयं 3 माता मिलकर जिस भगवान राम को झूठा नहीं खिला पाई, शबरी ने उनको अपने झूठे बेर खिलाए थे। तो ऐसा शिष्य अगर किसी को मिलता है तो निश्चित रूप से वो गुरु भी महान है, वो माता पिता महान है, वो धन्य है वो जगह, वो गांव जहां अच्छे शिष्य निवास करते हैं। इसको बनने के लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, केवल गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा। और एक ही बात गुरु जब जो कह दें, नो इफ, नो बट, नो किंतु, नो परंतु, कि हाँ जो गुरु ने कह दिया तो चिन्ह की तरह एक ही आवाज आनी चाहिए, जो हुक्म मेरे रखा। ऐसे शिष्य हमारे बीटीपी टीम के पूर्व कप्तान दीपक कुमार को मैं भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसा आशीर्वाद कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने जगह का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, और अपने नाम के भांति जो उनका नाम है, यथा नाम तथा गुण, दीपक की तरह हमेशा दूसरों को प्रकाशमान करते रहे। आज दीपक कुमार को स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी घोषित किया जाता है, और कल 26 जनवरी को उनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज भी दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां दीपक कुमार को। अब मेरे साथी अरोड़ा सर आज इस प्रातःकालीन सभा में 2 शब्द
बच्चों को आशीर्वाद के रूप में उन सब बच्चों को जिन्होंने प्राइज जीते हैं उनके लिए 2 शब्द कृपया करें। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, सर ने अभी बहुत कुछ बताया। तो जिंदगी में सब कुछ बना बनाया नहीं मिलता। तो ये याद रखें, कभी भी अगर हमें किसी मंजिल में पहुंचना है तो उसका रास्ता हमें बना बनाया नहीं मिलता है, हमें खुद बनाना पड़ता है। और जैसा हम रास्ता बनाते हैं वैसी हमें मंजिलें प्राप्त होती हैं। तो ये समय है आपको अपनी मंजिल के लिए रास्ता बनाने का। और याद रखें, मंजिल का सफर मंजिल से ज़्यादा सुहावना होना चाहिए। यदि मंजिल पर पहुंचने के लिए आप बेताब हैं, उसके प्रति उत्साहित हैं, तो सबसे पहले आपको उस मंजिल पे जाने वाले रास्ते पे आनंद लेना होगा, उसको एंजॉय करना होगा। जितना ज़्यादा आप मंजिल के रास्ते को एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, उतनी ही शानदार आपकी मंजिल होगी। याद रखें, बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसा समय आता है जब हमें कुछ रास्ता सूझता नहीं है और लगता है कि शायद अब कुछ भी नहीं रहा, अंधकारमय है जीवन। लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और यही उम्मीद अगर हम बनाए रखते हैं तो हमें ये मंजिल पर पहुंचाती है, और उसके बाद हम उसका पूरा आनंद लेते हैं। और मंजिल पर पहुंचने से पहले हमें रास्ते में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको किसी बहुत ऊंची चोटी पर जाना है और आपके पास बहुत सारा सामान है, तो धीरे धीरे आपको वो सामान छोड़ते जाना होगा, क्योंकि सारा सामान लेकर आप उस चोटी तक पहुंचने में असमर्थ रहेंगे। तो रास्ते में बहुत सारी चीजें छूटती हैं, लेकिन इनके छूटने का आपको अफसोस नहीं करना है, बल्कि इस बात के लिए खुश होना है कि ये जो चीजें छूट रही हैं, ये शायद मेरी मंजिल को और आसान करने के लिए छूट रही। तो यहाँ से जैसे अब दीपक का जैसे 12th क्लास है, अब ये स्कूल इनके लिए छूटेगा, तो इन्हें इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जो एक मंजिल थी, इस मंजिल का एक ये पत्थर था, मील का पत्थर था ये स्कूल, जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की, बहुत कुछ सीखा, और आगे जाकर इसी अनुभव के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में और अधिक खुशियां और अधिक आनंद प्राप्त करेंगे। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनानी चाहिए।